पहला प्रश्न। मैं विगत 2-3 वर्ष से संन्यास लेना चाहता हूं, अब तक नहीं ले पाया। अब जैसी आपकी आज्ञा। आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मेरी आज्ञा से रुके हो। और जब 3-4 वर्ष तक झंझट टाल दी है तो अब झंझट क्यों लेते? जब इतने दिन निकल गए, लेना चाहा और नहीं लिया, थोड़े दिन और हैं, निकल जाएंगे। हिम्मत रखो, हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम। एक आदमी मुल्ला नसरुद्दीन के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, अरे मुल्ला, आप तो गर्मियों में कश्मीर जाने वाले थे, नहीं गए? मुल्ला ने कहा कि कश्मीर तो हम पिछले साल जाने वाले थे और उसके भी पहले मनाली जाने वाले थे। इस साल तो हम नैनीताल नहीं गए। घर बैठे बैठे मजा लो, जाना आना कहां है? 3-4 साल से जा रहे हो, संन्यास ले रहे हो, अब आज ऐसी कौन सी अड़चन आ गई कि लो ही? ऐसे ही मन को समझाया रखो, भुलाए रखो। इतनी बीती थोड़ी रही, वो भी बीत जाएगी। फिर मुझसे आज्ञा मांगते हो जिससे मैं सन्यास का विरोधी हूं। सुबह शाम यही कहता हूं, सन्यास सन्यास सन्यास। तुम मुझे सुनते हो कि सोते हो? मैंने सुना एक देश में संत विरोधी हवा चल रही थी। हवा तो हवा है, कभी इंदिरा के पक्ष में चलती, कभी जनता के पक्ष में चलती। हवा का कोई भरोसा तो है नहीं, किसके पक्ष में चलने लगे, किसके विपक्ष में। उस देश में संतों के खिलाफ चल रही थी। एक पहुंचा हुआ सूफी फकीर पकड़ लिया गया। सरकार उसकी सब तरफ से जांच पड़ताल कर रही थी। वो पहुंचा हुआ आदमी था, उसकी बातें भी सरकारी अफसरों की समझ में नहीं आती थी। वैसे ही अफसरों के पास दिमाग ही अगर हो तो अफसर ही क्यों होते? लाख दुनिया में और काम थे, फाइलों से सिर मारते। उनकी कुछ समझ में नहीं आता था तो उन्होंने एक बड़े मनोवैज्ञानिक को बुलाया कि शायद ये समझ ले। मनोवैज्ञानिक ने कुछ प्रश्न पूछे। पहला ही प्रश्न उसने पूछा कि महाशय, क्या आप अपनी नींद में बात करते हैं? उस फकीर ने कहा कि अपनी नींद में नहीं, दूसरों की नींद में जरूर। आपके संबंध में ऐसा लगता है कि यही हालत मेरी है। तुम्हारी नींद में मैं बात करता हूं, ऐसा लगता है। तुम रोज सुनते हो, सुबह सुनते, सांझ सुनते। अहिर्निश एक ही रटन है कि अब जागो। अब तुम पूछ रहे हो, अब जैसी आपकी आज्ञा। ये तो ऐसे ही हुआ। पुरानी कहावत है कि रात भर राम की कथा सुनी और सुबह पूछा कि सीता राम की कौन थी। यहां तो सारा स्वाद ही संन्यास का है। ऐसे ही बहुत देर हो गई, अब और देर ना करो। दूसरा प्रश्न। संत सदा से परिग्रह के विरोध में रहे, लेकिन परिग्रह के बिना तो चलता नहीं। फिर सत्य का खोजी कितना परिग्रह रखे। संत परिग्रह के विरोध में रहे हैं ऐसी बात सच नहीं है। परिग्रह भाव के विरोध में जरूर रहे। कुछ न कुछ तो संत को भी रखना पड़ता है। भिक्षा पात्री सही, लंगोटी ही सही, कुछ न कुछ जीवन में जरूरी है। फिर कितना, ये बात महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि आदमी का मन ऐसा है कि चाहे तो लंगोटी से इतना राग बना ले सकता है कि वही नरक ले जाने के लिए पर्याप्त हो जाए। एक कोड़ी से भी तुम अपना राग ऐसा लगा सकते हो कि दूसरे को कोहिनूर से भी ना हो। दूसरा आदमी कोहिनूर को ऐसे छोड़ दे जैसे मिट्टी था, और तुम कौड़ी को ऐसे पकड़ रखो जैसे कि तुम्हारा प्राण था।
इसलिए वस्तु का सवाल नहीं है, कितनी वस्तु का भी सवाल नहीं है, भाव का सवाल है। किसी गुरु ने अपने एक युवा सन्यासी को जनक के पास भेजा था। बहुत वर्ष गुरु के पास रहा, कुछ सीखा नहीं। फिर गुरु ने कहा, वैसा कर, तू जनक के पास जा, शायद वे तुझे कुछ सिखा सके। तो बड़ी आशा से गया। वर्षों तक सन्यासियों के बीच रहा था, समझा भला ना हो, लेकिन शब्द तो खूब सीख ही गया था। बुद्धि चाहे न जगी हो, स्मृति तो खूब भरी गई थी, पंडित हो गया था, प्रज्ञावान न हुआ हो। जब पहुंचा जनक के दरबार में तो उसने देखा कि सांझ हो गई है और जनक अपने दरबार में बैठा है। वेश्याएं नाच रही हैं, अर्धनग्न, शराब के प्याले ढाले जा रहे हैं। सम्राट बीच में बैठा है, दरबारी आसपास बैठे हैं, बड़े गुलछर्रे चल रहे हैं। वो सन्यासी तो बड़ा हैरान हुआ, उससे तो रहा नहीं गया। उसने कहा, महाराज, हम तो ज्ञान की तलाश में आए थे, यहां तो अज्ञान का नंगा नृत्य हो रहा, और आप मुझे क्या सिखाएंगे? हद हो गई ये मेरे गुरु की। मालूम होता मुझे कोई सजा दी। मुझे यहां किस लिए भेजा? ये किस कर्मों का फल कि आपके दर्शन करने भेज दिया? और गुरु के पास नहीं सीख सका जो कि अपरिग्रही है, जिन्होंने सब छोड़ा, तो आपसे क्या सीखूंगा जो कि यहां महल में बैठे हैं राग रंग के बीच? जनक ने कहा, महाराज आ गए हैं तो रात तो आतिथ्य ग्रहण करें, सुबह बात होगी। सुबह जनक ने उठाया, पीछे ही बहती नदी में स्नान करने ले गया कि स्नान कर लें, पूजा कर लें, फिर बैठ के सत्संग होगा। फकीर तो भागा भागा था, वो तो जल्दी जाना चाहता था, पर उसने कहा, सम्राट की बात इंकार भी नहीं की जा सकती। ज्ञानी भला ना हो, अज्ञानी तो पक्का है। इंकार करो, कुछ ज्यादा गड़बड़ करो, नाराज हो जाए, गर्दन उतरवा दे, कुछ भी कर सकता है। सुन लो इसकी, एक आध दिन गुजार लो। दुष्ट संग में पड़ गए। ऐसा सोचता हुआ वो जनक के साथ नदी पर गया। दोनों ने वस्त्र किनारे रखे। जनक के वस्त्र बहुमूल्य थे, हीरे जवाहरात जड़े थे। फकीर की तो एक लंगोटी थी, वो उसने किनारे रख दी, एक लंगोटी पहन के पानी में उतरा। जब दोनों स्नान कर रहे थे तब अचानक फकीर चिल्लाए, अरे देखते हैं आपके महल में आग लगी। बड़ी लपटें उठी, महल धू धू के जल रहा है। जनक ने देखा और उसने कहा, हाँ लगी, लेकिन हिला भी नहीं, चला भी नहीं, भागा भी नहीं। फकीर ने कहा, आप खड़े कैसे? अरे दौड़ो, बचाओ। तो जनक ने कहा, महल है, मेरा क्या? जब आया था तो बिना महल के आया था, जब जाऊंगा तो बिना महल के जाऊंगा। उस फकीर ने कहा, तुम्हारी जान और मेरी लंगोटी महल के पास ही रखी, मैं तो जला। वो भाग के उसने कहा कि एक ही लंगोटी मेरे पास, वो कहीं खो जाए। तब भागते हुए जब उसने लंगोटी उठाई तब उसे याद पड़ी बात, वस्तु के परिग्रह का सवाल नहीं, भाव का सवाल है। मात्रा की मत पूछो, भाव की पूछो। समझ की पूछो। जीसस के जीवन में उल्लेख है, और तब ईसा जेरोकम के पास आए। नगर सेठ जेरोकम ने मार्ग में अगणित स्वर्ण मुद्राएं बिखरा कर कहा, प्रभु मेरी यह तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। ईसा ने उस धनराशि के बीच पड़े एक तांबे के सिक्के को उठाकर कहा, यह सबको तू ले जा, जितना मेरे सामर्थ्य में था मैंने ले लिया। इस तांबे के सिक्के का बोझ मुझे अधिक नहीं ढोना पड़ेगा, मैं इसे मल्लाह को दे दूंगा, वह मुझे नदी के पार उतार देगा। उतना, मात्रा की बात पूछते हो तो उतना जितने से नदी पार उतर जाओ। ये कहानी बड़ी मीठी। जेरोकम ने स्वर्ण मुद्राएं बिछा दी रास्तों पर और ईसा से कहा कि आप स्वीकार करें। वो उस समय का बड़े से बड़ा धनी आदमी था जेरोकम, और ईसा ने यहां वहां नजर डाली, भेंट लाया है तो एकदम इंकार भी ना कर सके। एक तांबे का सिक्का उठा लिया और कहा, इतना मेरे लिए पर्याप्त है। सोचा होगा जेरोकम ने, एक तांबे के सिक्के से करोगे क्या? एक तांबे के सिक्के से होता क्या है? पूछा होगा क्या करिएगा? तो जीसस ने कहा कि नदी पर मल्लाह मिलेगा, उसको मैं ये दे दूंगा, वो मुझे नदी के पार उतार देगा। नदी पार उतरने के लिए इतना काफी है, इसका ज्यादा देर तक बोझ मुझे ढोना ना पड़ेगा, बस नदी तक, फिर मल्लाह को दे दूंगा, उस पार हो जाऊंगा।
ये बड़ी प्रतीकात्मक कहानी है। ऐसी घटी हो ना घटी हो ये सवाल नहीं, बस इतना ही परिग्रह जितने से इस जीवन की नदी को पार हो जाओ। मगर ध्यान रखना कि असली सवाल भाव का है। तांबे के एक सिक्के को भी तुम इतने जोर से पकड़ ले सकते हो कि वही तुम्हारी फांसी बन जाए। तुमने जितने जोर से पकड़ा उसी में तुम्हारी फांसी है। ढीला पकड़ना, और जैसे ही छोड़ने का मौका आ जाए एक क्षण भी झिझकना मत। और ये भी तुमसे नहीं कह रहा हूं कि आज छोड़ के भाग जाओ। कहां भाग के जाओगे? कहीं तो छप्पर बनाओगे तो तुम्हारा छप्पर कुछ बुरा नहीं है। किन्हीं के साथ तो रहोगे तो तुम्हारी पत्नी बच्चे बुरे नहीं है। कहां जाओगे भागकर? सब जगह संसार है। छोड़ने की दौड़ में मत पड़ना। दो तरह की दौड़ें हैं दुनिया में और दो तरह के पागल हैं दुनिया में। एक और ज्यादा हो जाए इसकी दौड़ में लगे और एक और कम हो जाए इसकी दौड़ में लगे। एक भोगी है, कितना बढ़ जाए। एक योगी है, त्यागी है, इतना और घट जाए। मगर दोनों अतृप्त हैं। जो है उससे अतृप्त है। भोगी कहता और ज्यादा हो तो सुख मिलेगा, त्यागी कहता और कम हो तो सुख मिलेगा। लेकिन जो है उससे दोनों में से कोई भी सुखी नहीं। जिन्हें पूछा है उनका नाम है भोगीलाल भाई। तुम छोड़ छाड़ के भग जाओ तो मैं तुम्हें नाम दे दूंगा योगीलाल भाई, और क्या करूंगा। मगर तुम ही रहोगे। तुम्हारे भीतर की भाव की बात है। तुम पकड़ते थे पहले, फिर तुम छोड़ने लगोगे। मगर तृप्त तुम तब भी ना होगे। संन्यास्त मैं उसे कहता हूं जो है उसके साथ राजी है। जी विधि राखे राम, ती विधि रहिए। जो दे दिया है जैसा है राजी है। ले ले प्रभु तो आज देने को राजी है, और दे दे तो और भी लेने को राजी है। ना नानुच नहीं है। और बरसा दे छप्पड़ तोड़ के असरफियां तो वो इंकार नहीं करेंगे कि मैं भोगी नहीं हूं, मैं त्यागी हूं। ये क्या कर रहे हैं, क्या अन्याय हो रहा। यह सब ले जाए घर से लूट के। आज लुटेरा तो है ही भगवान, इसलिए तो हम उसको हरि कहते हैं। हरि का मतलब होता है चोर। चुरा ले जो, हर ले जो। चोर तो है ही, इधर देता है इधर छीन भी लेता है। आज दिया कल ले लेगा, और बीच में तुम बड़े झंझटों में पड़ जाओगे, मुफ्त झंझटों में पड़ जाओगे। एक सूफी कहानी। एक फकीर के दो बड़े प्यारे बेटे थे, जुड़वा बेटे थे, नगर की शान थे। सम्राट भी उन बेटों को देख के ईर्ष्या से भर जाता था। सम्राट की बेटी भी वैसे सुंदर नहीं थी, वैसे प्रतिभाशाली नहीं थी। उस गांव में रोशनी थी उन दो बेटों की। उनका व्यवहार भी इतना ही शालीन था, भद्र था। वो सूफी फकीर उन्हें इतना प्रेम करता था। उनके बिना कभी भोजन नहीं करता था, उनके बिना कभी रात सोने नहीं जाता था। एक दिन मस्जिद से लौटा, प्रार्थना करके घर आया तो उसने आती से पूछा बेटे कहां हैं। रोज की उसकी आदत थी। उसकी पत्नी ने कहा पहले भोजन कर लें फिर बताऊं, थोड़ी लंबी कहानी है। पर उसने कहा मेरे बेटे कहां हैं। उसने कहा कि आपसे एक बात कहूं, 20 साल पहले एक धनपति गांव का हीरे जवाहरातों से भरी हुई एक थैली मेरे पास अमानत में रख गया था। आज वापस मांगने आया था। तो मैं उसे दे दूं कि न दूं? फकीर बोला पागल, ये भी कोई पूछने की बात है। उसकी अमानत उसने दी थी, 20 साल उस हमारे पास रही। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसके मालिक हो गए। तूने दे क्यों ना दी? अब मेरे से पूछने के लिए रुकी है, ये भी कोई बात हुई? उसी वक्त दे देना था, झंझट टलती। तो उसने कहा फिर आप आए, फिर कोई अड़चन नहीं। वो बगल के कमरे में ले गई। वो दोनों बेटे नदी में डूब कर मर गए थे। नदी में तैरने गए थे, डूब गए। उनकी लाशें पड़ी थी। उसने चादर उड़ा दी थी, फूल डाल दिए थे लाशों पर। उसने कहा मैं इसलिए चाहती थी कि आप पहले भोजन कर लें। 20 साल पहले जिस धनी ने ये हीरे जवाहरात हमें दिए थे, आज वो वापस मांगने आया था, और आप कहते हैं कि दे देना था, सो मैंने दे दिए।
यही भाव है। उसने दिया, उसने लिया, बीच में तुम मालिक मत बन जाना। मालकियत नहीं होनी चाहिए, मिल्कियत कितनी भी हो, मालकियत नहीं होनी चाहिए। बड़ा राज्य हो, मगर तुम उस राज्य में ऐसे ही जीना जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं, तुम्हारा है भी नहीं कुछ। जिसका है उसका है, सबे भूमि गोपाल की। वो जाने, तुम्हें थोड़ी देर के लिए मुख्तियार बना दिया कि संभालो। तुमने थोड़ी देर मुख्तियारी कर ली, मालिक मत बन जाओ। भूलो मत, जिसने दिया है ले लेगा। जितनी देर दिया है धन्यवाद, जब ले ले तब भी धन्यवाद। जब दिया तो इसका उपयोग कर लेना, जब ले ले तो उस लेने की घड़ी का भी उपयोग कर लेना। यही सन्यासी की कला है, यही सन्यास की कला है। न तो छोड़ना है सन्यास, न पकड़ना है सन्यास, न तो भोग न त्याग। सन्यास दोनों से मुक्ति है। सन्यास सभी कुछ प्रभु पर समर्पित कर देने का नाम है। मेरा कुछ भी नहीं तो मैं छोड़ूंगा भी क्या। तो जो है उसका उपयोग कर लेना, और उपयोग में यही ध्यान रहे